एक बार की बात है, दो भाई थे। दोनों में बहुत ही प्यार था। दोनों भाई कभी भी कोई भी चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी जरूर लेकर आते। छोटा भाई भी सदा अपने बड़े भाई का आदर और सम्मान करता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे। दोनों ने एक दूसरे को बुलाना तक बंद कर दिया। कभी रास्ते में दोनों मिल भी जाते तो कतराकर नजर बचा लेते। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। फिर एक बार छोटे भाई की बेटी की शादी का समय आया। उसने सोचा बड़ा भाई आखिर बड़ा भाई ही होता है, जाकर उन्हें मना लेना चाहिए। ये सोचकर वो बड़े भाई के पास गया और उनके पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। वे बोला, भैया अब चलिए और शादी का कार्यभार संभालिए। और बड़ा भाई छोटे भाई के माफी मांगने पर भी पसीजा नहीं और उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाया जाए। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। सगे संबंधी भी आने लगे थे। तभी एक संबंधी ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास रोज जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटे भाई ने सोचा क्या पता संत ही उसकी कुछ मदद कर दे। वो तुरंत उन संत से मिलने पहुंच गया। जाकर उसने संत को सारी बात बताई और अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। साथ ही उसने गहरा पश्चाताप भी व्यक्त किया। उसने संत से प्रार्थना की कि वो किसी भी तरह उसके भाई को उसके यहाँ आने के लिए तैयार कर दे। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे कहा, सुना है तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़े भाई ने कहा, गुरुदेव मैं तो शादी में जा ही नहीं रहा। कुछ साल पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कह दिए थे जो आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह खटकते हैं। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसकी बेटी की शादी में ना जाने का फैसला किया है। संत ने उसकी बात सुनी और बोले, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि पिछले रविवार को जो मैंने प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था? बड़ा भाई सोचने लग गया। उसे कुछ याद ही नहीं आया। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए संत से कहा, माफी चाहता हूँ गुरुदेव, कुछ याद नहीं पड़ता कि कौन सा विषय था। तब संत बोले, देखो मेरी बताई हुई अच्छी बातें तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल कई साल पहले कहे गए थे, वो तुम्हें आज भी हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में उतारोगे कैसे? और जब जीवन सुधारोगे ही नहीं तो फिर सत्संग में आने का क्या लाभ? इसलिए तुम कल से यहाँ मत आना। संत की ये बातें सुनकर बड़े भाई की आंखें खुल गईं। उसने आत्मचिंतन किया और कहा, गुरुदेव मैं वास्तव में गलत रास्ते पर चल रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। सच में हमने कई साल बहुत प्रेम और आदर से बिताए, मगर उन सबको भुलाकर मैंने एक दिन के एक क्षण को इतने सालों याद रखा। ये मेरी मूर्खता थी जो मैंने बड़ा भाई होते हुए भी छोटे भाई को माफ कर उसे सही रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि खुद ही उसके स्नेह और सम्मान से दूर हो बैठा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं शायद आगे के कई साल भी यूं ही कड़वी यादों के साथ निकाल देता और अच्छी यादों को बनाने से चूक जाता। उसने संत को प्रणाम किया और फौरन जाकर छोटे भाई को गले लगा लिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उनसे दूरी बना लेते हैं। ये दूरियां फिर ऐसी बढ़ जाती हैं कि उनके बीच एक खाई बन जाती है, जिसे पार करना असंभव लगने लगता है। लेकिन जरूरत तो है बस प्रेम का एक पुल बनाने की। बड़प्पन इसी में है कि बचपन की झट से कट्टी और फट से अब्बा की आदत को आगे भी वैसे ही जिंदगी में उतार लिया जाए, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि कड़वी यादों के सहारे छोड़ दी जाए और इतनी छोटी भी नहीं कि उन्हीं के साथ काट दी जाए।